तो पूरे राज्य के लिए नौजवान बेरोजगारों के लिए ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक क्षण रहा है। और जहां राज्य सरकार और इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लोगों से वादा किया था कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इतने एक साथ 1,20,336 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण होना, ये बड़ी बात है बिहार के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए। और उसमें भी 48% महिलाएं अध्यापक बनी हैं। ये भी बिहार के लिए खुशी का क्षण है, जो हम आधी आबादी को भी अवसर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और नौकरियां दे रहे हैं। तो आज सभी जिले में नियुक्ति औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था। आज मधुबनी जिले में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते। यहाँ भी इस जिले का भी 2,685 अध्यापक नियुक्त हुए हैं और उनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। 1,000 जो है पटना, 2685 में 1,000 पटना अध्यापक गए हुए हैं और शेष को यहाँ अभी हम लोगों ने वितरण किया है और वितरण की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ही बिहार के लिए और यहाँ के विकास में चार चांद लगेगा। और ये जो है शिक्षक नियुक्ति, ये बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए ये उनको जो नव नियुक्त शिक्षक शिक्षिका है उनके हाथों में दिया गया है। फिर से बहाली निकली है 1 लाख। और भी अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग सुन रहे थे, और 1 लाख से अधिक फिर आज ही निर्देश प्राप्त हुआ कि कल से उसमें प्रक्रिया शुरू होगी। तो और भी बिहार के लिए खुशी की बात है कि जो बिहार के जन आकांक्षाओं के लिए हमारी सरकार, चाहे जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो या रोजगार देने की बात हो या नौकरियां देने की बात हो, तो हमारी सरकार हम लोग दे रहे हैं। बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, यहाँ के कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सबको रोजगार से जोड़ा जाए, सबको नौकरियां दी जाए। तो ये सभी नव नियुक्त प्राध्यापक को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ, वो अपने कर्तव्यों पर खरा उतरे और बच्चे के भविष्य को संवारे। विपक्ष में हम तोहमती मर रही है कि अनियमितता काफी देखने को मिली है। अरे अब इस मिसाइल को खत्म कर दिया गया है। नहीं, देखिए, ये देश एक है, हम भले राज्य अलग अलग है लेकिन देश तो एक है। जब हम देश की बात करते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं, तो इसलिए इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं तो वो करेंगे। लेकिन जो आज इतने 1,20,336 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुआ है, कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। तो अब इससे लालू जी पहले लैंड फॉर जॉब किए और फिर इस बार देखिए, अब तो विपक्ष का क्या, विपक्ष रोजगार नहीं मिल रहा था तो कह रहे थे रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रही है सरकार। अब जब रोजगार दे रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं तो कह रहे हैं गड़बड़ी है। तब उन लोगों को तो वही लोग कह रहे हैं। तो अब इतना पारदर्शी और इससे और पारदर्शी कुछ नहीं हो सकता है। कहने वाले कहते, कोई कहे XYZ विपक्ष के नेता कहे, इसमें कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई से परे है। इसलिए हमारी सरकार में एकदम पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ इसमें बहाली हुई है। जो भी बहालियां हो रही है उसमें कहीं गड़बड़ी की किसी को गुंजाइश ही नहीं बची। बोलने वाले बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इतने लोगों को रोजगार मिला पारदर्शी तरीके से, तो ये खुशी नहीं हुई। लेकिन इस अभ्यर्थियों के लिए रोजगार, ये अदालत लगा दी अपने आवास पे। अच्छा, लगाए, उससे कौन रोक सकता है? लोकतंत्र, हमारे समय में ही इस नियुक्तियों किया गया था, बट सरकार ने मॉडिफाई कर दिया है। शिक्षकों को मौका, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन बिहार के अभी आप 1,20,336 लोगों के घर में दिवाली से पहले ये दिवाली शुरू हो गई, ये नहीं देख रहे हैं। खुशहाली आ गई, ये नहीं देख रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये नहीं देख रहे हैं। अब विरोध करना है तो विरोध करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार के लोग, आप तो पूरा बात नहीं करने देते हैं। क्या आप कोर्स किए हो?
प्रश्न पूछिएगा तो जवाब लीजिएगा ना, नीचे में पूछिएगा। तो इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिहार के लोग खुश हैं, बिहार के लोग जज कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, उससे बड़ा कोई नहीं।